नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह आपके अपने चैनल एमक्यू एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछली क्लास में हम लोगों ने कारक टॉपिक को स्टार्ट कर लिया था और कारक में हमने पहला जो पढ़ा था वो पढ़ा था मित्रों कौन सा। पहला जो कारक चिन्ह पढ़ा था वो हमने पढ़ लिया था इसमें कर्ता कारक, और उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें कर्म कारक। मित्रों दोनों को हम पढ़ चुके थे, लेकिन कर्म कारक जो है अपना कर्म कारक, इसमें ध्यान रखना है। कर्म कारक जो अपना होता है इसमें मित्रों हम लोग कुछ विशेष बातें ध्यान रखेंगे। कर्म कारक चल रहा था अपना सेकंड, इसमें आपको ध्यान रखना है विशेष बातें। मित्रों विशेष बात कौन कौन सी ध्यान रखनी है वो ध्यान से सुनेंगे। विशेष विशेष का मतलब एक तो ये हो जाएगा, इसमें अगर हमें को कारक चिन्ह लगाना है तो वो सजीव के साथ लगेगा निर्जीव के साथ। सजीव के साथ मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ध्यान रखना जो सजीव कर्म होता है उसके साथ ही को कारक चिन्ह आएगा, निर्जीव के साथ कारक चिन्ह नहीं आएगा। दूसरी एक बात ये ध्यान रखना, अगर किसी वाक्य में दोनों ओर तीनों ओर या चारों ओर, दोनों ओर तीनों ओर चारों ओर में से कोई पद आता है, चारों ओर में से कोई पद आता है, कोई पद आता है तो कर्म कारक होगा, कर्म कारक माना जाएगा या होगा। जैसे मैं आपसे बात करता हूं मित्रों, यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखेंगे, मैंने आपसे कहा का उदाहरण हो जाएगा गांव के चारों ओर, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। अब आपसे पूछेगा मित्रों इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अगर किसी वाक्य में दोनों ओर तीनों ओर चारों ओर इन तीनों चारों शब्दों में से कोई शब्द आता है तो आंख बंद करके आपको कर्म कारक कर देना है। कंडीशन नंबर इसकी सेकंड होती है, ये ध्यान रखना मित्रों, स्वाभाविक स्वाभाविक होने वाली क्रियाएं, क्रियाएं कर्म कारक में आती हैं, कर्म कारक में आती हैं। ये ध्यान रखेंगे मित्रों, स्वाभाविक होने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो कर्म कारक में आती हैं। अब मुझे ये बताओ स्वाभाविक होने वाली क्रिया का मतलब क्या है। स्वाभाविक होने वाली क्रिया का मतलब है जो क्रिया स्वतः होती है। जैसे मैं बात कर लेता हूं इसका उदाहरण, इसके उदाहरण की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसका उदाहरण हो जाएगा स्वाभाविक होने वाली जो क्रिया होगी उसमें सीधे सीधे आएगा मित्रों, उसको प्यास लगी है, मोहन को बुखार हो रहा है, ये स्वतः होने वाली क्रियाएं। उसको प्यास लगी है, दूसरा उदाहरण हो जाएगा मोहन को बुखार है, मोहन को बुखार है। इन दोनों उदाहरणों में आपको कारक पूछेगा तो मित्रों कर्म कारक करना है। कर्म कारक में ये दोनों तीनों बातें ऐसी उतारो फटाफट।
गए सभी का? देखो जल्दी फटाफट। ये पॉइंट ही पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। देखो एक तो ये विशेष बात हो गई, एक ये विशेष बात हो गई। गया तक? देखो फटाफट लिखो। अगला डालना है इसमें, अगला पॉइंट है इसी का। निकट, दूर या पास के अर्थ में कर्म कारक होता है। कर्म कारक होता है। ये ध्यान रखना आप लोग। निकट, दूर या पास के अर्थ में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक आपको करना है। जैसे महाविद्यालय के पास जिलाधीश कार्यालय है, थर्ड आ जाएगा इसमें। महाविद्यालय के पास जिलाधीश कार्यालय है। महाविद्यालय के पास जिलाधीश कार्यालय है। इस वाक्य में आपसे पूछेगा कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है इसमें? इसमें आपको कर्म कारक करना है। कर्म कारक। देखो इस उदाहरण को जल्दी। अगला एक पॉइंट और ध्यान रखना है इसमें। बार, तिथि व समय बताने के संदर्भ में कर्म कारक होता है। कर्म कारक होता है। बार, तिथि या समय बताने के संदर्भ में कर्म कारक होता है। जैसे तुम रविवार को, कार्ड आ जाएगा मित्रों, तुम रविवार को मेरे साथ फिल्म देखना। तो इसमें मित्रों आपसे पूछेगा कौन सा कारक है, कर्म कारक आपको करना है। तो इसमें उदाहरण आ जाएगा, आप सोमवार को गांव चले जाना। गांव चले जाना में मित्रों आप लोगों को कौन सा कारक करना है? अगला इसमें उदाहरण आ जाएगा, मैं पूर्णिमा को परिक्रमा देता हूँ या परिक्रमा करता हूँ। मैं पूर्णिमा को परिक्रमा करता हूँ में ध्यान रखना मित्रों, अपना जो होगा कारक वो अपना कौन सा हो जाएगा? इसमें कर्म कारक हो जाएगा। इन तीनों उदाहरणों में कर्म कारक करना है। मैंने कर्म कारक की अभी स्थिति बताई कितनी होती है मित्रों। एक तो कौन सी ध्यान रखनी है, पहली कंडीशन कौन सी है? चारों ओर, दोनों ओर, तीनों ओर, इनमें से कोई पद आएगा तो कौन सा करना है। दूसरी स्थिति क्या बताएं? निकट, पास या समीप के अर्थ में आएगा तो कौन सा करना है? कर्म कारक। तीसरी स्थिति कौन सी बताएं? बार, तिथि, समय का बोध कराएगा तो कौन सा करना है? कर्म कारक करना है। अगली कंडीशन कौन सी बताएं? स्वाभाविक होने वाली क्रियाएं किसमें आएंगे?
कर्म में भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये स्वाभाविक क्रियाएं। तो इस स्वाभाविक का मतलब होता है जिन पे मानव का बस नहीं चलता है, जो अपने आप होती हैं, वो किस में आएंगी? भाई जैसे मैं कह रहा हूँ पसीना आ रहा है, स्वतः क्रिया है। स्वतः क्रिया हो रही है तो किस में जाएगी? कर्म कारक में जाएगी। अगली कंडीशन कौन सी है इसमें? बाहर तिथि समय के अब बताने के अर्थ में कौन सा होगा? कर्म कारक। अब आप लोगों को डालना है इसमें आगे नंबर 3, और तीसरा होगा मित्रों अपना करण कारक। करण कारक हेडिंग डाल के और ध्यान से सुनना। देखो करण कारक कहाँ होता है? सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं इसका शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है साधन। कर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? साधन होता है, साधन। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या बनेगी। की परिभाषा बन जाएगी वाक्य में बातें नहीं करें भाई, लिख लें। इसकी परिभाषा होगी वाक्य में जिस साधन या माध्यम से, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का व्यापार संपादन हो, से क्रिया का व्यापार, क्रिया का व्यापार संपादन हो, उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं। बात की जाती है इसका कारक चिन्ह क्या होता है। इसका कारक चिन्ह जो होता है मित्रों वो होता है से, या इसमें के द्वारा का प्रयोग भी हो जाता है, लेकिन ये जो आता है ये साधन के रूप में आता है। साधन के रूप में यहाँ पे से या के द्वारा का जो प्रयोग होगा ये साधन के रूप में आता है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं बात करता हूँ उदाहरण की, मोहन पेन से, मोहन पेन से पत्र लिखता है। में पेन से में कौन सा कारक होगा मित्रों? पेन से में कर्ण कारक हो जाएगा। उदाहरण नंबर 2, कार से, कार से जयपुर जाती है। जयपुर जाती है, तो इसमें ध्यान रखना कार से उसका साधन हो जाएगा। तो जहां पर साधन का बोध होता है से हम लोग कर्ण कारक कह देते हैं। बिल्कुल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई मित्रों सभी की? लिख लिया सभी ने? देखो फटाफट लिखो उसको। हरण कारक डाल के इसको जैसा है वैसे लिख लो।
हो गया सभी का? अगला देखो इसमें, आगे इसमें ध्यान रखना भाई, फर्स्ट पॉइंट, समानता। समानता बताने के कारण करण कारक होता है। करण कारक होता है। अगर कहीं पे भी समानता बताई जा रही है तो उसमें कौन सा कारक करेंगे? में आपको कर्ण कारक कर देना है। जैसे प्रदीप के समान हेमंत भी चतुर है, का उदाहरण आ जाएगा मित्रों, प्रदीप के समान हेमंत, प्रदीप के समान हेमंत भी चतुर है। ये ध्यान रखना मित्रों, इसमें यहाँ पर समानता दर्शाई जा रही है और समानता दर्शाई जाती है, तो मित्रों ऐसी स्थिति में आप लोगों को कर्ण कारक करना है। आगे ध्यान रखना, अगली कंडीशन है इसमें, सामासिक सामासिक पदों में सामासिक पदों में कर्ण कारक होता है। कर्ण कारक होता है। मित्रों ध्यान रखना, कुछ सामासिक पद ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे आते हैं, उनमें आपको कारक कौन सा करना है? उनमें कर्ण कारक करना है। जैसे जैसे आंखों देखी, आंखों देखी, घटना पर कौन विश्वास नहीं करता है। तो इसमें ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पर आप लोगों को रेखांकित आएगा आंखों देखी। आंखों देखी जो शब्द है ये सामासिक पद है। सामासिक पद होने के कारण इसमें जो अपना कारक होगा वो कौन सा कर देना है? कर्म कारक कर देना है। अगला दूसरा इसी का उदाहरण होगा, कानों सुने, कानों सुने बात झूठी हो सकती है। तो इसमें मित्रों आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कानों सुनी पद में कौन सा कारक है, तो कौन सा करना है? आपको कर्ण कारक करना है। ये जो पॉइंट लिखाए जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा सीधे सीधे। आगे सुने, अगली स्थिति इसमें ध्यान रखनी है, गुण। ध्यान रखना मित्रों, गुण या स्थिति, गुण या स्थिति बताने के अर्थ में, बताने के अर्थ में करण कारक होता है। बताने के अर्थ में, बताने के अर्थ में करण कारक होता है। अब मैं बात करता हूँ आपसे, इसका उदाहरण सुने। इसका उदाहरण हो जाएगा मित्रों, राम हृदय से ही दयालु है। मत ले लो, कोई बात नहीं है।
सुमित हृदय से दयालु है। दूसरा उदाहरण सुन लें। दूसरा उदाहरण मैं आपसे कह देता हूं यहाँ पर, वह स्वभाव से ही कंजूस है। वह स्वभाव से ही कंजूस है। तो इसमें ध्यान रखना, इन वाक्यों में मित्रों जो प्रश्न आएगा वो आपको कर्ण कारक करना है। अगला इसमें देखेंगे मित्रों, अगला इसमें होगा सीखो। देने के अर्थ में मित्रों, सीख देने के अर्थ में कौन सा कारक करना है आपको? कर्ण कारक करना है। जैसे मैं बात करता हूं, मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा मित्रों, मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपका जो होगा मित्रों मेहनत से, इसमें आपको कर्ण कारक करना है, कर्ण कारक। वह स्वभाव से ही कंजूस है। हाँ, इसमें से और आएगा, स्वभाव से ही कंजूस है। यहाँ तक हो गया सभी का? लिखो जल्दी लिखो। तो इसमें मैंने मित्रों आपको देखो, एक तो ये पॉइंट बताया, एक ये सेकंड, एक ये बताया, एक ये बताया। एक कंडीशन और आती है इसमें। एक कंडीशन ध्यान रखना, अगर किसी भी वाक्य में द्वारा या के द्वारा पद आते हैं, पद आते हैं तो कर्ण कारक करना है। तो कर्ण कारक माना जाएगा, माना जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं मित्रों इसके उदाहरण के, इसका उदाहरण जो होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा मित्रों, उसे डाकिया के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। से डाकिया के द्वारा, डाकिया के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। इसमें ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पर आ गया इसमें के द्वारा, और के द्वारा जहाँ पे भी आता है मैं आपको कौन सा कारक कर देना है? कर्ण कारक कर देना है। दूसरा इसका उदाहरण हो जाएगा, उसे अखबार द्वारा सूचना प्राप्त हुई।
सूचना प्राप्त हुई, तो ये ध्यान रखेंगे। में ये आ गया अखबार द्वारा। अगर किसी वाक्य में द्वारा या के द्वारा शब्दांश आते हैं तो आपको कर्ण कारक कर देना है। देखो इसको फटाफट। हो गया यहाँ तक सभी का। अगला डालना है इसमें संप्रदान कारक। पहला कर्ता हो गया, दूसरा कर्म, तीसरा कर्ण, चौथा लिखेंगे संप्रदान। अगला लिख देंगे मित्रों संप्रदान कारक। देखो मित्रों ये जो शब्द बनता है ये बनता है सम प्लस प्रदान। और मित्रों प्रदान का अर्थ जो होता है वो देना होता है, देना। मैं आपसे बात करूं संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है देना। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। कर्ता के द्वारा क्रिया के लिए जो कुछ भी दिया जाता है उसमें आपको संप्रदान कारक करना है। इसकी परिभाषा क्या होगी मित्रों, परिभाषा परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी इसकी। देखो इसकी परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। वाक्य में कर्ता जिसे देता है या जिसके लिए क्रिया करता है। वाक्य में कर्ता जिसे देता है या जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा बन जाएगी मित्रों, दूसरी परिभाषा लिखेंगे नीचे डैश करके। तो हो गया सभी का। देखो फटाफट लिखो। दूसरी परिभाषा लिखेंगे संज्ञा। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसे कुछ दिया जाए जिसे कुछ दिया जाए। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसे कुछ दिया जाए
जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए से संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक कहते हैं। तक सभी की बात हो गई। अब नीचे नई लाइन से लिखेंगे इसके कारक चिन्ह। नई लाइन से लिखना है कारक चिन्ह। और इसमें आ जाएगा मित्रों अपना कारक चिन्ह जो होता है, कारक चिन्ह में लिख देंगे के लिए। मूल रूप से तो इसमें कारक चिन्ह आता है के लिए। मूल रूप से कारक चिन्ह क्या आता है इसमें, के लिए। हो गया सभी का। अब देखते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण हो जाएगा राम ने राम ने श्याम के लिए पत्र लिखा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आ गया मित्रों के लिए। के लिए अगर आ रहा है तो आप लोगों को इसमें कौन सा कारक करना है, संप्रदान करना है। दूसरा इसका उदाहरण हो जाएगा मित्रों आगे, सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। तो रक्षा के लिए। तीसरा इसमें उदाहरण आ जाएगा अपना, मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। तो इसमें आने के लिए इसमें अपना जो कारक होगा वो संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान। ये समस्त जो उदाहरण हैं ये अपने किस में आ रहे हैं मित्रों, संप्रदान कारक में आएंगे। आगे इसमें ध्यान रखना है, सुने, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आगे ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये तो सामान्य प्रश्न आ गए, लेकिन फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है, दान व हमेशा हमेशा के लिए
के लिए की जाने वाली वस्तुओं में संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है। इसमें ध्यान रखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें। यहाँ पे मित्रों क्या होगा, के लिए के स्थान पर को का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना, के लिए के स्थान पे कौन सा कारक चिन्ह आएगा, को आ जाएगा, को। ऐसी स्थिति में आप लोगों को कारक जो करना है वो कौन सा करना है, संप्रदान करना है। दान या मित्रों हमेशा के लिए दी जाने वाली वस्तुओं में कर संप्रदान कारक होता है। जैसे मैं बात करता हूं उदाहरण की, देखो एक तो उदाहरण में इस प्रकार से कह रहा हूं, माँ ने धोबी को कपड़े दिए। और एक उदाहरण में इस प्रकार से कह रहा हूं मित्रों, माँ ने भिखारी को कपड़े दिए। दोनों में अंतर समझना। ऊपर वाले में तो मित्रों कौन सा कारक होगा, लेकिन नीचे वाले में कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ध्यान रखना है, संप्रदान कारक इसलिए हो जाएगा क्योंकि मित्रों नीचे वाले वाक्य में जो कपड़े दिए जा रहे हैं वो हमेशा के लिए दिए जा रहे हैं, और हमेशा के लिए दिए जाते हैं तो उसमें अपना कर्म कारक नहीं होता है, उसमें संप्रदान कारक होता है। देखो इसको ऐसे उतारो। एक उदाहरण इसमें आ जाएगा, पुलिस ने चोर को दंड दिया। तो मित्रों दंड देने के बाद वापस ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। तो इसमें भी अपना कौन सा कारक होगा, इसमें भी संप्रदान कारक हो जाएगा। ध्यान रखना, संप्रदान कारक। जिस वस्तु को हम हमेशा के लिए दे देते हैं या दान दे देते हैं, या मित्रों किसी के लिए जैसे हम दंड देते हैं तो ये वापस नहीं लिए जाते हैं, वापस नहीं लिए जाते हैं, तो उसमें आपको संप्रदान कारक करना है। हो गया सभी का। अगला पॉइंट बनाए इसमें ऐसे ही। एक तो ये पॉइंट हो गया अपना, देखो फर्स्ट। सेकंड पॉइंट बनाएंगे सेकंड, और सेकंड पॉइंट में आप लोगों को लिखना है रुचि के अर्थ में। रुचि के अर्थ में अगला इसमें पॉइंट बनाना है मित्रों, रुचि के अर्थ में। के अर्थ में या जिसको जो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है उसमें संप्रदान कारक होता है।
संप्रदान कारक होता है। में संप्रदान कारक होता है। जैसे बच्चे को, इसमें उदाहरण आ जाएगा बच्चे को लड्डू अच्छे लगते हैं। बच्चे को लड्डू अच्छे लगते हैं, इसमें आप लोगों को संप्रदान कारक करना है। दूसरा इसका उदाहरण हो जाएगा हेमंत को खीर पसंद है। तो इसमें ध्यान रखना, अपना जो कारक होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा संप्रदान कारक। अगला पॉइंट आएगा इसमें अभिवादन या कल्याण कामना के अर्थ में। अभिवादन या कल्याण कामना के अर्थ में, अभिवादन या कल्याण कामना के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। जैसे गुरु को प्रणाम का उदाहरण आ जाएगा गुरु को प्रणाम। दूसरा उदाहरण आ जाएगा दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों को नमस्कार। तो इनमें आप लोगों को भैया संप्रदान कारक करना है। संप्रदान कारक माना जाएगा इन सभी में। हो गया सभी का। अगला इसमें आप डालेंगे अपादान कारक। अगला इसमें पांचवा जो आएगा मित्रों वो आ जाएगा अपादान कारक। अब बात करते हैं अपादान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सभी लोग जानते हैं अपादान का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों पृथक होना या अलग होना। पृथक होना या अलग होना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। बात करते हैं इसकी परिभाषा को लेकर। परिभाषा हो जाएगी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का
एक वस्तु या व्यक्ति का, एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति, दूसरी वस्तु या व्यक्ति एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने, से अलग होने का अर्थ मिलता है, अलग होने का अर्थ मिलता है, तो उसे अपादान कारक कहते हैं, से अपादान कारक को कहते हैं। बात की जाती है इसका कारक चिन्ह क्या होता है मित्रों। इसका जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है, से। इसका कारक चिन्ह जो होगा वो से होता है, लेकिन अलग होने के अर्थ में। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, से एक जगह और आता है कर्ण में। कर्ण में जो से आता है वो साधन के रूप में आता है, लेकिन यहाँ पे जो से आता है वो अलग होने के अर्थ में आता है। और इसका बहुत प्रसिद्ध जो उदाहरण है मित्रों, वो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण इस प्रकार से है। पेड़ से, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। पूछेगा निम्नलिखित वाक्य में कारक बताइए, तो आप लोगों को अपादान कारक करना है। गंगा हिमालय से निकलती है, दूसरा उदाहरण है इसका। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें भी कौन सा कारक होगा, इसमें भी अपादान हो जाएगा। तो ये मित्रों इस प्रकार से अपादान हो जाता है। इसके विषय में कुछ विशेष बातें वो कर लेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, बात करते हैं फिर अगली क्लास में।